तो आज हम देखेंगे कक्षा 7th की कार्यपत्रक 15 और विषय है गणित। आज का टॉपिक है रेखाएं एंड कोण। ठीक है, तो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती हैं तथा इन रेखाओं के मध्य की दूरी सदैव बराबर रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी जो रेखाएं होती हैं, ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती और इनकी जो बीच की दूरी होती है वो एकदम इक्वल रहती है। लाइक अगर मैंने एग्ज़ाम्पल लेना हो तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल, रेलवे लाइन। ठीक है, रेलवे लाइन में यहाँ पर देखो ऐसे लाइंस जाती हैं, ये है ना रेलवे ट्रैक जो होती है, रेलवे लाइंस जो बिछी हुई होती हैं, तो उनकी ये जो बीच की दूरी होती है ये एकदम बराबर रहती है और ये जो दो लाइंस है ये कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है परिच्छेदित रेखाएं। रेखाओं को ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे को काटता है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहती हैं। ठीक है, कहलाती हैं। तो ये क्या है? जो रेखाएं एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से परिच्छेद करती हैं ऐसी लाइंस। ठीक है, जैसे कि एक्स जो है वो एक दूसरे से परिच्छेदित होता है, मीन्स एक दूसरे को कट करके जाती है लाइंस, उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर ये प्रतिच्छेदित लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? त्रियक रेखा। एक ऐसी रेखा जो दो या अधिक समांतर रेखाओं को पर गिरती है। जैसे कि दो रेखाएं हैं समांतर जो कभी नहीं मिलती, लेकिन इन दोनों का जो बीच का दूरी है वो सेम रहती है। उस पर तीसरी रेखा जब गिरती है तो उससे ये जो लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं? त्रियक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ कुछ करते हैं। यहाँ पर कुछ कार्यकलाप है, जैसे कि कुछ माचिस की तिलियाँ या फिर झाड़ू की सीख या कागज़ के पतली पट्टियाँ या स्टार, या यहाँ पर मतलब कि क्या करना है आपको, कोई तिल्लियाँ हो गई का उसकी मैच बॉक्स की हो गई तिल्ली, या फिर सीख से लेकर आपने या तो टूट वो होता है अपने स्टिक्स लेनी है या स्ट्रॉ हो गई, आपने इन सब का यूज़ करके ये वाले दो डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, आपने क्या करना है? उनका यूज़ करके ये दो डायग्राम्स बनाने हैं और यहाँ पर नाम करना है इनका। लाइक यहाँ पर एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, और ये क्या हो गया? ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। ठीक है, तो ये आपके नाम हो गए, लेबलिंग कर दी। अब इसमें नंबरिंग भी कर देते हैं हम थोड़ी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग हम करेंगे तो 1 2 3 करके करेंगे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पर एंगल 5, यहाँ पे एंगल 6, यहाँ पे एंगल 7 बनेगा, यहाँ पे एंगल 8 बनेगा। ठीक है, ये हमारी लेबलिंग हो गई इस वाली फ़िगर की। अब दूसरे वाली फ़िगर की अगर हमने लेबलिंग करनी है तो हमें लेना पड़ेगा पहले, ये तो हमारे पास हो गया 1, ज़्यादा छोटा हो गया। ये हमारे पास हो गया 2, ये हमारे पास हो गया 3, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर होगा 4। ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये आपकी लेबलिंग हो गई है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपकी लेबलिंग हो गई है। उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब मतलब इन पे हमने नाम लिख दिया है। अब देखो समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं हमारी? समांतर रेखाएं हैं हमारे पास L और M। ठीक है, L और M हमारे पास समांतर रेखाएं हैं। और हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे त्रियक रेखा कौन सी हो जाएगी? N। ठीक है, और प्रतिच्छेद मतलब कि इंटरसेक्टिंग वाली रेखाएं कौन सी हो जाएंगी हमारे पास? P एंड Q। और कोई और दूसरा पेयर लिख सकते हैं हम L एंड M। और तीसरा पेयर हम क्या लिख सकते हैं? M
एंड एन। ठीक है, तो ये हमारे 3 पेयर्स हो गए हैं, आप लिख सकते हो इसमें। और यहाँ पे क्या है, संगत कोण युग कौन सी हो जाएंगी, संगत कोण युग वाली रेखाएं हमें लिखनी है। तो यहाँ रेखा एक युग लिखने हैं, मीन्स एंगल, कोण लिखने हैं हमें यहाँ पे, संगत कोण युगम वाले एंगल्स लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा। एंगल 1 का पेयर कौन सा होगा, एंगल 5। और दूसरा पेयर बन जाएगा हमारे पास 2 एंड 6। और तीसरा पेयर हो जाएगा 3 एंड 7। और चौथा पेयर हमारे पास हो जाएगा, चौथा पेयर हो जाएगा 4 एंड 8। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पेयर हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट, एकांतर अंत कोण युगम। तो ये वाली रेखाएं हम कोण लिख देते हैं। तो ये होते हैं एंगल 3 एंड एंगल 6। और दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पेयर्स हो गए इसके, एकांतर अंग के कोण और शीर्षभ मुख कोण योग क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 एंड 4, 1 एंड 4 हो जाएगा। और दूसरा पेयर आपका हो जाएगा 2 एंड 3। और तीसरा पेयर हो जाएगा 5 एंड 8। और लास्ट पेयर आपका हो जाएगा 6 एंड 7। ठीक है, और दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो दूसरे वाले में इस वाली फिगर में आपका क्या हो जाएगा, 1 एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, तो ये 4 पेयर्स बन गए हैं। पहले ये 2 हैं दूसरी फिगर के, और ये सारे ये 4 जो हैं ये फर्स्ट फिगर के हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो इसे आप उतार लीजिए और मैं यहाँ पर रफ कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये वाले हमें कोण देखने हैं, क्या है, एकांतर बाह्य कोण युग्म, इन्हें देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कोण हो सकते हैं इसके, एंगल 1 एंड एंगल 8। और दूसरा पेयर हमारा बन जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 7। ठीक है, और उससे नेक्स्ट हमारे पास है अंतः कोण हमारे हो जाएंगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, और बाह्य कोण हमारे हो जाएंगे 1 एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये हमारे हो जाएंगे बाह्य कोण। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाले पे आते हैं, इसे रफ कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड वाला, अपने घर में चारों ओर नज़र घुमाइए और घर के अंदर की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए। कोरोना महामारी से पहले के समय को याद कीजिए जब आप घर से बाहर जाते थे, तो अब उन सभी वस्तुओं और स्थितियों की एक सूची बनाइए जहाँ आप समांतर रेखाएं और परिच्छेद रेखाएं देख पाते हैं। ठीक है, तो हमने जहाँ पर हमने लॉकडाउन से पहले की देखनी है, जब हम बाहर जाकर देखते थे, और घर के पास देखना कि क्या क्या हम देखते हैं जो हमें समांतर रेखाएं, जिन मीन्स जो कभी एक दूसरे से मिलती ना हो, लेकिन उन दोनों के जो बीच की दूरी है वो सेम रहती है। और परिच्छेद रेखाएं मीन्स जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं, वो रेखाओं के हमें नाम लिखने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले, तो समांतर रेखाएं हमारी कौन सी हो जाएंगी, जैसे ट्रेन की पटरी। ठीक है, ट्रेन की पटरी जो होती है वो समांतर रेखाएं हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रेन की पटरी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पटरी। तो ये हो जाएगा ट्रेन की पटरी। और थोड़ा सा मैं
साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, 20 रख देती हूँ। और इसमें परिच्छेद में लिख दोगे आप, जो चौराहा होता है वो भी हमारा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चौराहा, चौराहा, रोड, ठीक है, चौराहा रोड हो गया। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सड़क के किनारे जो होती है पटरी, यहाँ पर हम लिख देते हैं सड़क के किनारे पर बनी पटरियाँ, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या होती हैं, ये हमारा हो जाएगा एग्ज़ाम्पल। ट्रेन की पटरी हो गया, चौराहा रोड, और सड़क के किनारे पर बनी पटरियाँ, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाले का एग्ज़ाम्पल हो गया। अगर आपको कोई और भी पता है तो वो भी आप लिख सकते हो। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पे। अपने नाम को निम्नलिखित कैपिटल अक्षरों में लिखें, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ है रमन, ठीक है, यहाँ पे रमन लिखा हुआ है, तो आप अपने नाम को लिखोगे कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद क्या करना है, इन सभी प्रकार की रेखाओं तथा कोणों को चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो जो जिस टाइप के यहाँ पर कोण बन रहे हैं, जिस टाइप के यहाँ पर लाइन बन रही है, जैसे कि ये क्या है, ये समकोण है, और दूसरा ये कौन सा है, ये त्रिकोण बन कर रहा है, ये भी त्रिकोण बन रहा है, यहाँ पे भी त्रिकोण, यहाँ पे भी समकोण, वो त्रिकोण बन रहा है, और यहाँ पे भी त्रिकोण। और जब यहाँ से हम देखेंगे इसे पलट कर, तो ये भी हमारा त्रिकोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कितने टाइप्स के हमारे कोण बन रहे हैं, यहाँ पर हमारे बन रहे हैं कोण। पहला है जो समकोण है, और दूसरा त्रिकोण बन रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, कोण का लिखेंगे हम। पहला हो गया त्रिकोण, और दूसरा हम लिख सकते हैं समकोण। तो ये दो टाइप के हमारे क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर इस नाम पे, ठीक है। तो आप अपने नाम को लिखो और देखना कि आपके किस टाइप के एंगल्स बन रहे हैं और लाइंस बन रही हैं। तो लाइन भी अगर हम देखें तो लाइन क्या हो सकती है हमारी, लाइन हमारी अगर रेखाओं को देखें तो रेखाएं हमारी यहाँ पर ऊपर अभी हम दिखाते हैं आपको कौन कौन सी रेखाएं बन सकती हैं। यहाँ पे समकोण रेखाएं बन सकती हैं, ये दो रेखाएं नीचे बन रही हैं, समांतर रेखाएं और परिच्छेद रेखाएं बन रही हैं। और वो कैसे देखते हैं, यहाँ पर देखो, ये रही हमारी समांतर रेखाएं, और ये है हमारी ये जो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जा रही हैं, ये क्या है, ये हमारी परिच्छेद रेखाएं जो एक पॉइंट पे आकर क्या हो रही है, मिल जा रही हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है थर्ड का। और आपने अपना नाम लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है। लाइक जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर अपना नाम, और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ अपने नाम से, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा अपना नाम, कैपिटल लेटर्स में लिखना है सारा नाम, और थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए, पूनम, ठीक है। तो ये मैंने अपना नाम लिखा। अब इसमें मेरे को क्या करना है, अपने नाम में देखना है कि कितने टाइप के कोण बन रहे हैं और कितने टाइप के क्या बन रहे हैं, मेरे को उसमें लाइंस बन रही हैं। तो अगर देखो, मैं अगर पी लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूँगी, जैसे इन्होंने आर लिखा है वैसे ही मैं पी लिखूँगी। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। और यहाँ पर मेरा कौन सा कोण बन जाएगा, ये यहाँ पर मेरा बनेगा कौन, त्रिकोण, ठीक है। यहाँ पे त्रिकोण बन जाएगा, यहाँ पे भी त्रिकोण बनेगा, ये भी त्रिकोण बन रहा है मेरा, और यहाँ पे भी त्रिकोण ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि एन ए एम मेरे में भी सेम है, ठीक है। और ओ में कोई एंगल नहीं बनता है। देन उसके बाद अगर आप देखो कि यहाँ पर वैसे 360 का एंगल बन सकता है, 360 डिग्री का, तो आप लिख सकते हो 360 डिग्री वाला एंगल भी। और फिर हम यहाँ पर, ये तो पी का तो हो गया समकोण, और
लाइंस कौन कौन सी बन रही हैं, रेखाएं कौन कौन सी बन रही हैं। तो आप देखो ये परिच्छेद रेखाएं बन रही हैं, जो मेरा कट हो जा रहा है, इंटरसेक्ट हो रही हैं लाइन, तो ये परिच्छेद हो गई। और मेरी ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये मेरी क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी। जो एन में मेरी स्ट्रेट लाइन जा रही है तो वो समांतर रेखा होगी। तो आपने भी ऐसे करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया अभी भी तो आप क्या करोगे, कमेंट में अपना नाम मेरे को लिखोगे, ताकि मैं आप जैसे आप इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम लिखोगे तो मैं आपको बता दूँगी कि आपकी उसमें रेखाएँ कितनी बनेंगी और कौन कितने होंगे, कौन किस टाइप के होंगे और रेखाएं किस टाइप की होंगी, वो मैं बता दूंगी। अगर आप कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो क्या करना, सिंपल कमेंट में अपना नाम लिखना और मैं आपको बता दूंगी कि कितने टाइप की रेखाएं बनेंगी और कितने टाइप के कोण बनेंगे। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में अगर नहीं आए तो नाम लिखना, वरना तो वीडियो बता देना कि कैसी लगी।